यूएसए ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है। B-2 बॉम्बर्स ईरान पर धावा बोलने वाले हैं। इजराइल 21वीं सदी का पहला ऐसा देश बनने वाला है जो किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर ड्रॉप करेगा। एक दिन पहले तक तो लग रहा था कि यही सब होने वाला है, बट फाइनली अब नेगोशिएशंस की बात होने लगी है एंड जिसका असर इतना रहा कि एक ही दिन में क्रूड ऑयल का प्राइस $100 के नीचे आ गया। एंड अब तक ईरान यूएसए के सामने कंडीशंस रख रहा था वॉर रोकने के लिए, पर अब यूएसए ने ईरान के सामने एक डील रखी है जिसे मानने पर वॉर रुक जाएगी, पर ईरान को 15 शर्तें माननी होंगी। सबसे पहला तो ईरान को अपनी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डिसमेंटल करनी होगी एंड उन्हें कमिट करना होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं रखेंगे। ऑल्सो ईरान को अपनी पूरी टेरिटरी में यूरेनियम एनरिचमेंट करना अलाउड नहीं होगा। अगर उन्हें एनर्जी पर्पस के लिए यूरेनियम चाहिए तो उन्हें बाहर से मंगाना होगा। एंड ईरान को ऑलरेडी एनरिच्ड जो 450 किलोग्राम यूरेनियम है उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हैंड ओवर करना होगा। प्लस ईरान की मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे नतांज, इस्फहान, फोर्दो को भी डिसमेंटल करना होगा। यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEO को फुल एक्सेस भी ग्रांट करनी होगी टू डू इंस्पेक्शन इन ईरान। ईरान को अपनी प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह, हमास से भी नाते खत्म करने होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा एंड सबसे बड़ी बात, ईरान को अपनी मिसाइल रेंज भी लिमिट करनी होगी जिसकी पावर भी कम रहे। अब अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ईरान इन शर्तों को क्यों ही मानेगा? उनके तो यहाँ हाथ पैर काटने की बात की जा रही है। बट वेल, अकॉर्डिंग टू यूएसए अगर ईरान मान गया तो उनपे सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे एंड दे विल बी ओपन टू डू फ्री ट्रेड विद द वर्ल्ड। ऑल्सो यूएसए ने कहा है कि वो खुद फिर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बताया एंड इतना कह के ही खुद को विनर घोषित कर दिया। We've won this. This war has been won. मगर ऐसा नहीं है। हमें पर्सनली बहुत कम आशंका लग रही है कि ईरान इन चीजों को मानेगा, क्योंकि ईरान गलती से भी यूएसए पे ट्रस्ट करके अपने मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऐसे गिव अप नहीं कर सकता। एंड उन्हें भी पता है कि अभी नेगोशिएशन पावर उनके पास ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी नाजुक नली उनके पकड़ में है। 30 दिनों का वक्त मांगा गया है इन चीजों पे डिस्कस करने के लिए, पर यह मत समझना कि 30 दिन शांति बनी रहेगी। नेगोशिएशंस करने के लिए यूएसए इंटरेस्ट दिखा रहा है, पर ईरान और इजराइल दोनों लड़ने के लिए उतावले हैं।